नमस्कार, मैं प्रतीक्षित यश शर्मा आप सबका प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर में स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो जिस कल्चर के बारे में है वो काफी प्राचीन तो है ही, पर उस कल्चर का हम बहुत यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कई स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करते हैं। तो जिस कल्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है तिलक लगाने की संस्कृति। अब तिलक हम हर ओकेजन में लगाते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये तिलक लगाने का रीजन क्या है? क्यों हम माथे पर तिलक लगाते हैं? क्या है ये तिलक? क्या केवल ये सिर्फ एक सिंबल है जो हम अपने माथे पर लगाते हैं, या ये उससे बढ़कर कुछ है? क्यों इतने प्राचीन समय से लेकर ये प्रथा आज तक चलती आई, ये संस्कृति आज तक चलते आई और आज भी हम तिलक लगाते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या कहते हैं हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तिलक के बारे में, और क्यों लगाते हैं हम तिलक? कितने प्रकार के होते हैं तिलक? ऐसे बहुत सी बातों का जवाब आपको इस वीडियो पे मिलेगा। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तिलक यह वह शुभ चिन्ह है, ऑस्पिशियस मार्क है जिसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह हम कई ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे लगाते हैं, शुभ अवसरों पर लगाते हैं। तिलक यह भी दर्शाता है कि हम सनातन संस्कृति के किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। सनातन संस्कृति के मुख्य संप्रदाय हैं शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और सामर्थ्य संप्रदाय। तो अब हम जानते हैं कि हम तिलक किन चीजों का लगाते हैं। हम तिलक लगाते हैं कुमकुम का, हल्दी का, चंदन का, गोपी चंदन का, लाल चंदन का, अष्टगंध तिलक लगाते हैं। हम कई बार पारिजात के फूल को चंदन के साथ मिला के उसका भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसी विभिन्न सामग्रियां होती है। हम कई बार विभूति का तिलक लगाते हैं। सो ये बेसिकली नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनका हम तिलक लगाते हैं। पर सवाल ये उठता है हम इन्हीं का तिलक क्यों लगाते हैं? क्यों हम ये स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज करते हैं तिलक लगाने के लिए? तो जब हम कुमकुम का तिलक लगाते हैं तो बेसिकली कुमकुम बनता है टर्मरिक और लाइम को मिक्स करने से। जब आप हल्दी और चूने को एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करेंगे तो कुमकुम बन जाएगा। कुमकुम एक लाल पाउडर होता है। जब आप इसे माथे पर लगाते हैं, कि जब हम इसे माथे पर लगाते हैं तो इसमें टर्मरिक होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है हल्दी में। तो जब हल्दी के साथ चूना मिला के जब हम इसे माथे पर लगाते हैं तो इस पर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे माथे पर लगाने से हमारे कई मेंटल डिसऑर्डर्स पे ये काम करता है। माथे को काफ़ी रिलैक्स करता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से निजात दिलाता है ये चीज़। जब हम चंदन लगाते हैं माथे पर तो चंदन बेसिकली चंदन की लकड़ी होती है, उससे चंदन मिलता है। तो चंदन जब हम लगाते हैं तो ये कूलिंग एजेंट होता है, ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो जब हम चंदन माथे पर लगाते हैं तो ये हमारे माथे को, हमारे ब्रेन को काफ़ी कूलिंग, ठंडक प्रदान करता है और हमें काफ़ी पीस, शांति मिलती है। ये एंग्जाइटी में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। जब हम विभूति लगाते हैं तो विभूति बेसिकली बनता है जब हम हवन में काऊ डंग, जो गाय का गोबर होता है, उसके साथ हम बहुत सारे हर्ब्स को चंदन के साथ, चौक के साथ जब उसे मिलाकर जब हम उसका हवन करते हैं और उस पर कई मंत्रास चैंट करते हैं। जब हवन करते समय जब हम कोई मंत्रा कहते हैं तो ये कुछ भी एक वर्ड्स नहीं होते, ये कोई मंत्रास एक नॉर्मल कोई सेंटेंस नहीं होते हैं। ये मंत्रास में एक साउंड एनर्जीज होती है। जब हम इसका चैंट करते हैं और उस समय हम हवन करते हैं तो वो हवन के बाद जो एक रेसिड्यू बनता है, ये बहुत पावरफुल रेसिड्यू बनता है जिसे हम विभूति कहते हैं। जब हम इस विभूति को माथे पर लगाते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स पर लगाते हैं, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसमें कई हर्ब्स होते हैं जो हमारे बॉडी पर लगने से उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हम बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स यूज करते हैं तिलक लगाने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि हम इसी भाग में क्यों तिलक लगाते हैं? क्या सिग्निफिकेंस है शरीर के इस हिस्से का कि हम यहीं पर तिलक लगाते हैं? तो जो ये शरीर का हिस्सा होता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे हमारे शरीर की दो मुख्य ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब हम इस पॉइंट पर तिलक लगाते हैं, जब हम तिलक लगाते समय जब हम इस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन, ये काफ़ी एनहांस होते हैं।
हमारे शरीर का ये जो हिस्सा होता है, यहीं पर हमारा आजना चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, वो इसी हिस्से में पाया जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। जो भी चक्रा हीलिंग के बारे में जानते होंगे, चक्रास के बारे में जानते होंगे, वो जानते होंगे कि इस भाग में आज्ञा चक्र, आजना चक्र मौजूद होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्रा होता है और ये हमें स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, एंजाइटी दूर भगाने के लिए ये चक्रा यूज किया जाता है। शरीर के इसी हिस्से पर ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मिलती है। इसके अलावा हमारे शरीर के इस हिस्से पे ही बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम्स आके मिलते हैं। तो अगर हम इस भाग में तिलक लगा रहे हैं तो बेसिकली हम शरीर के बहुत सारी नर्व्स तक के हीलिंग प्रॉपर्टी पहुंचाते हैं। बहुत हमारे ब्लड, क्योंकि जब हम तिलक लगाते हैं तो बेसिकली हमारे स्किन की प्रॉपर्टी होती है कि हम स्किन पे जो भी लगाए हमारी स्किन उसे पेनिट्रेट करती है। तो जब हम टर्मरिक, चंदन, विभूति जैसी चीज़ों को लगाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्किन पेनिट्रेट करती है और इस तरह हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है, नर्व्स में जाती है और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो ये तो बात हुई कि हम माथे पर क्यों तिलक लगाते हैं, पर माथे के अलावा भी और भी शरीर के कई स्पॉट्स होते हैं जहां पर हम तिलक लगाते हैं। जैसे कि हम गले पे, कंठ पे तिलक लगाते हैं। इसके अलावा हमारे रिब केज में, के जो मिड सेक्शन होता है रिब केज का, वहां तिलक लगाया जाता है। हमारे मणिपुर चक्रा की जगह पर तिलक लगाया जाता है। हमारी नाभि पर तिलक लगाया जाता है। हमारी कमर के दोनों साइड तिलक लगाया जाता है। हमारे कंधों पर तिलक लगाया जाता है। हमारी बाजुओं पर तिलक लगाया जाता है। हमारी कलाइयों पर तिलक लगाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसके लोअर सेक्शन में तिलक लगाया जाता है, उसके मिड सेक्शन में तिलक लगाया जाता है, उसके अपर सेक्शन में तिलक लगाया जाता है। हमारे कान के पीछे का जो ये एरिया होता है यहाँ तिलक लगाया जाता है। हमारे कान के जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। और इसके अलावा भी माना तो जाते हैं 32 से भी ज्यादा कई एरियाज हैं जहाँ पर तिलक लगाया जाता है। पर इन्हीं स्पॉट्स में क्यों तिलक लगाया जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब एनर्जी। इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी कई भारत के मंदिरों में ये प्रथा चलती आ रही है, साउथ के ज़्यादातर मंदिरों में ये होता है कि जब भी जो पुरुष होते हैं वह शरीर के ऊपरी हिस्से पे कुछ धारण नहीं करते हैं, वो कोई कपड़ा नहीं डालते शरीर के ऊपर के हिस्से में। और जितनी भी महिलाएं होती है उनको ये कहा जाता है कि दे शुड वियर अ लॉट ऑफ गोल्ड जब भी मंदिर पर जाते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मंदिर जाने का एम होता है कि हम काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करें वहाँ से। तो कहा जाता है कि जब महिलाएं सोना पहनती है, गोल्ड पहनती है, तो गोल्ड एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इसी प्रकार जब जो पुरुष होते हैं वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर तिलक लगाते हैं। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि विभूति लगाते हैं या चंदन लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं और वो हिस्सा जब मंदिर के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो मंदिर की जितनी भी पॉजिटिविटी है हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इन विशेष स्थानों पर तिलक लगाने का खास महत्व होता है। तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि साइंस क्या कहता है तिलक के बारे में, तिलक का जो मटेरियल यूज होता है उसके बारे में, तो द जर्नल ऑफ एस्थेटिक एंड क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के 2015 के आर्टिकल में ये बताया गया कि टर्मरिक, जो कि हमारे जो तिलक होते हैं, जो कुमकुम में भी डलता है, हल्दी का तिलक भी हम लगाते हैं, तो जो टर्मरिक होता है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा टर्मरिक बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी किल करता है। तो जब हम कुमकुम लगाते हैं तो ये एक्चुअली बहुत सारे डिसीजेस का क्योर है। जब हम चंदन लगाते हैं तो ये कूलिंग एजेंट है और बॉडी को काफ़ी ठंडक प्रदान करता है ये। जब हम विभूति लगाते हैं तो बेसिकली ये बहुत अच्छा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल है। तो जब हम विभिन्न बॉडी के वेरियस पार्ट्स में विभूति लगाते हैं तो वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करता ही, मॉइस्चर कंटेंट को भी कम करता है उस एरिया के। इसके अलावा जब विभूति बनता है तो उस पर कई हर्ब्स डली रहती है, तो जब वो स्किन पर लगता है तो वो हर्ब्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी स्किन पेनिट्रेट करता है और शरीर को काफ़ी लाभ होता है उससे। जब हम केसर लगाते हैं तो जो कलर थेरेपी होती है उस पर भी बताया गया है कि जो केसरिया रंग है वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शरीर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ करता है। जब हम चंदन में पारिजात के फूल को मिला के उसका तिलक लगाते हैं तो पारिजात स्किन हील बहुत अच्छा करता है, तो हमारे स्किन हीलिंग बहुत अच्छी होती है वो तिलक लगाने से। तो इसलिए इतने सारे नेचुरल मटेरियल बताए गए हैं, रिकमेंड किए गए तिलक लगाने के लिए। परंतु आज एक प्रचलन चला है, बहुत समय से चलता
चलता आ रहा है कि जितनी भी हमारी माताएं होती हैं वे नेचुरल सब्सटेंस लगाने के बदले एक प्लास्टिक की बिंदी होती है वो ये लगाती हैं। और ये एक फैशन स्टेटमेंट तो है ही, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज्ञा चक्र है ये बहुत अच्छा रिसोर्स है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। पर जब आप इस पर प्लास्टिक की बिंदी लगा रहे हैं तो बेसिकली आप एक बैंडेज लगा दे रहे हैं, और जिस जगह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते थे, जिस जगह से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते थे, बेसिकली आप उस पर एक ब्लॉकेज बना दिए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज नेचुरल सब्सटेंस लगाएं rather than बिंदी। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एज पर एंशिएंट टेक्स्ट या आध्यात्म ये कहता है कि हमारा शरीर एक मंदिर होता है, और इस मंदिर में जिस जगह पर देवता विराजते हैं, देव स्थान जिसे कहा गया है, वो ये एरिया होता है जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। इसे गुरु स्थान भी कहा गया है, और इसी जगह पर माना जाता है कि जो हमारी आत्मा होती है वो रिसाइड करती है। तो क्योंकि ये मंदिर में भगवान के बैठने की जगह है, इसलिए कभी भी इसे सूना नहीं छोड़ते, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमेशा इस भाग में तिलक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा विधि, कोई भी कार्य तिलक लगाए बिना उसे अधूरा ही माना जाता है। इवन अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखें, तो कई एस्ट्रोलॉजर्स प्लैनेट से पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए स्पेसिफिक तिलक रिकमेंड करते हैं। वो तिलक उन प्लैनेट से एसोसिएट होते हैं, और चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, शनि हो, जो भी ग्रह हो, एक सर्टेन तिलक लगाने से, उसकी डेली प्रैक्टिस करने से वह पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो जब भी हम तिलक लगाते हैं हम हमेशा उसके साथ चावल भी, अक्षत भी जरूर लगाते हैं। तो चावल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे अध्यात्म में चावल को काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला माना गया है, और जब हम तिलक लगाते हैं तो चावल लगाने से, उसके ऊपर चावल लगाने से बॉडी को काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो यह तो बात हुई कि अध्यात्म क्या कहता है तिलक के बारे में, परंतु आप सबको पता होगा कि तिलक लगाने के लिए हमारे पुराणों में भी स्पेसिफिक उंगलियों का प्रयोग बताया गया है। तो अब हम जानते हैं कौन सी उंगली यूज़ करनी चाहिए, कौन से फिंगर हमें यूज़ करनी चाहिए तिलक लगाने के लिए। तो अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक श्लोक दिख रहा होगा, ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारी जो रिंग फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर से जब हम किसी भी देवता का, साधु संत महात्मा का तिलक करते हैं तो हम वो रिंग फिंगर से करते हैं। जब हम ये मिडिल फिंगर यूज़ करते हैं तो वह हम खुद के लिए, सेल्फ के लिए, जब खुद तिलक लगाना हो तो हम मिडिल फिंगर का यूज़ करते हैं। जब हम ये इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं तो वो जनरली पितरों के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम श्राद्ध या कोई भी पितरों से रिलेटेड कार्य करते हैं तब इस उंगली से तिलक लगाया जाता है। जब भी कोई अतिथि आता है हमारे घर पे, जब हम उसे विदा करते हैं या जब उसका वेलकम भी करते हैं, तब हम थंब से उसका तिलक करते हैं। कई क्षत्रियों में या कई जब वॉर पे जाते हैं या जनरली हम जब एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तब हमारी माताएं भी हमें इससे तिलक करती हैं। अब बात हुई ये चार उंगलियों की, पर जो हमारी ये जो स्मॉल फिंगर होती है इसका भी एक यूज़ होता है। तो जब भी तांत्रिक क्रियाएं होती है तो उस पर इस उंगली से तिलक लगाया जाता है, तब इस उंगली का यूज़ आता है। अब आपको स्क्रीन में एक और श्लोक दिख रहा होगा, ये श्लोक स्कंद पुराण का है, जिसपे बताता है कि कौन सी उंगली से तिलक करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उसपे बताया गया है कि जब हम हमारी रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं तो हमें शांति मिलती है। जब भी हमें किसी को शांति प्रदान करनी हो या खुद को भी शांति चाहिए हो तब इस फिंगर का यूज़ किया जाता है। जब हम मिडिल फिंगर का यूज़ करते हैं तो हम किसी को आयुष दे रहे हैं, लंबी उम्र दे रहे हैं। जब किसी को हम आयुष्मान करना चाहते हैं तो हम मिडिल फिंगर से तिलक लगाते हैं। जब हम इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं तो बेसिकली इससे मोक्ष मिलता है। तो इसलिए जब अभी हम बात कर रहे थे कि पितरों को तिलक लगाते हैं तो इस फिंगर का यूज़ करते हैं। तो इस श्लोक के अनुसार से भी अगर हम चाहते हैं हमारे पितरों को मोक्ष मिले तो हमें ये फिंगर का यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं हम थंब पे। तो जब भी जैसे कि वॉर पे जाते हैं या जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब बताया तो इस श्लोक में भी है कि पुष्ट बनाते हैं, हष्ट पुष्ट बनाता है। तो जब भी हम वॉर पे जा रहे हैं या कोई भी ऐसे चैलेंजिंग कार्य में जा रहे हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो अंगूठे से तिलक करने से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो यही कारण होता है कि जब हम हवन भी करते हैं तो हवन में जब आहुति डालते हैं हम, तो वो इस तरीके से डालते हैं। तब हम ये दो उंगली और अंगूठे का यूज़ करते हैं। हवन में हम इस उंगली, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर का यूज़ आहुति डालते समय इसलिए नहीं करते बिकॉज अगेन दिस इज़ यूज फॉर तंत्र एंड दिस इज़ यूज फॉर पित्रास। और हमें क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी से हम हवन करते हैं इसलिए ये तीन फिंगर्स, अंगूठा और ये दो उंगलियां जो पॉजिटिविटी देती है, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं।
अब जानते हैं हम कि क्या रूल्स होते हैं तिलक लगाते समय। क्या तिलक ऐसे ही कभी भी लगाया जाता है या इसका भी एक विधान होता है? तो एज पर ब्रह्मा पुराण ये एडवाइस किया गया है कि तिलक हमेशा बैठ कर लगाएं, कभी भी खड़े होकर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय हमेशा राइट हैंड सीधे हाथ का प्रयोग होना चाहिए। तिलक जब भी आप लगाएं कोशिश करें हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में हो, कभी भी उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना लगाएं, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। कभी भी तिलक लगाते समय नाखून का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। एज पर भविष्य पुराण के अनुसार जब भी हम तिलक लगाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो भगवान पर चढ़ा तिलक ही लगाए। ये बहुत पॉजिटिविटी देता है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन सब सब्सटेंस में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर होती है जब उसे हम भगवान के सामने रखते हैं, या जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर पर जो भगवान को चढ़ा हुआ तिलक लगाते हैं तो ऑब्वियसली मंदिर की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है, एक पॉजिटिव प्लेस की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है कि वो उस हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हम उसे माथे पर धारण करते हैं तो हमारी भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। जब हम कंपेयर करें विभूति, चंदन और कुमकुम में कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो हमें पता लगता है कि विभूति बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यही रीज़न है कि कई बार आप देखते होंगे कई साधु होते हैं वो पूरे शरीर पे अपने विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं पूरे शरीर में। आपने ये साधु देखे होंगे, हाल ही में कुंभ का मेला हुआ था, उस पर आपको ऐसे साधु बहुत मिले होंगे। पर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि ये सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद ये हमें नॉर्मली दिनचर्या में कभी दिखाई नहीं देते। इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि ये सर्टेन प्रैक्टिसेस करते हैं, इन्हें पता रहता है कि ये जो चीज़ शरीर पे लगाए हुए हैं बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब बात एनर्जी की होती है तो एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो क्योंकि हम जब नॉर्मल डेली लाइफ में जाते हैं तो हमें हर एनर्जी से टैकल करना पड़ता है। ये लोग खुद को अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो लगाए हुए रहते हैं शरीर पे, ये जो विभूति, ये जो भस्म लगाए हुए रहते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए आइसोलेट होकर कोशिश करते हैं ये जो साधना करते हैं उस पर सिर्फ पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करे ताकि इनकी साधना पूरी हो पाए। पर हम क्योंकि नॉर्मल इंसान हैं, हम डे टू डे लाइफ में हर जगह जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे विभूति तो लगाया जाता है दिन में, बट ऐसा कहा जाता है कि विभूति हम जब लगा रहे हैं माथे पर और हम डिफरेंट प्लेसेस में जा रहे हैं तो विभूति एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमें पता हो कि कुछ जगह जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, एज इन हम किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं या ऐसी जगह जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे विभूति अवॉइड कर कोशिश करनी चाहिए, हमेशा भगवान पे चढ़ी विभूति ही लगाएं। सेम गोज फॉर चंदन एंड कुमकुम। चंदन को हम नॉर्मल दिनचर्या में लगा सकते हैं, कुमकुम को भी नॉर्मल दिनचर्या में लगा सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बट इसका एनर्जी एब्जॉर्बिंग जो रेशियो है वो विभूति से थोड़ा कम है, तो ये हम दिनचर्या में लगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न संप्रदायों के अपने अपने तिलक होते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, सनातन संस्कृति के 4 मुख्य संप्रदाय हैं, जो कि है शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और सामर्थ्य संप्रदाय। तो जो शैव संप्रदाय होता है, बेसिकली शैविज्म में जो सुप्रीम गॉड होते हैं या जिन्हें आराध्य माना जाता है वो होते हैं शिव भगवान, शंकर जी, और इसलिए वे त्रिपुंड लगाते हैं। इनके तिलक का नाम त्रिपुंड होता है। ये जनरली विभूति से बना हुआ होता है, कई लोग चंदन का भी त्रिपुंड लगाते हैं। अब जानते हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में। तो वैष्णव संप्रदाय में ये आराध्य मानते हैं विष्णु भगवान को और विष्णु भगवान से जुड़े जितने भी अवतार हैं उनको। तो वैष्णव जो तिलक लगाते हैं उसका नाम होता है ऊर्ध्वपुंड। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो विभिन्न संप्रदाय आते हैं जिनके तिलक इस प्रकार है: वल्लभ संप्रदाय, माधव संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, अयंगार, वाड़कलई, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, अथवा ऐसे और भी संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जिनके अपने विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्वपुंड्रव तिलक हैं। जो शक्ति संप्रदाय के लोग होते हैं ये माँ शक्ति को, माता शक्ति को ये आराध्य मानते हैं, और ये जो रहता है ये कुमकुम का जो राउंड बना के जो तिलक लगाते हैं, जो नॉर्मली काफी लगाया जाता है, ये वो तिलक लगाते हैं। तो जो सामर्थ्य संप्रदाय होता है इस पे एक को आराध्य नहीं माना जाता। इनमें सूर्य भगवान को, शिव भगवान को, विष्णु भगवान को, माँ शक्ति को और गणेश जी को, इन 5 को आराध्य माना जाता है। और ये लोग जो तिलक लगाते हैं उस पर ये त्रिपुंड बनाते हैं और एक माँ शक्ति को रिसेंबल करता हुआ तिलक लगाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ये हुआ सामर्थ्य संप्रदाय का तिलक। इनके अलावा भी
और भी कई प्रकार के तिलक होते हैं, जैसे कि चंद्र तिलक, सूर्य तिलक और ऐसे और भी कई तिलक होते हैं जो सनातन संस्कृति में लगाए जाते हैं। अब आप लोग सब ये पूरी वीडियो इतना लंबा देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है तिलक की तो बात हो गई, पर आजकल भाई अब हम ऑफिस जाते हैं, आप समझ गए कि ठीक है तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप ये सोच रहे होंगे यार ऑफिस में तिलक लगा के जाए, मतलब अगर मैं ऊर्ध पुंड्र बना के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे। तो बेसिकली जितने भी लोग रहते हैं, जैसे मैंने जितने भी वैष्णव संप्रदाय वालों से बात की, जितने भी मैंने शैव संप्रदाय वालों से बात की, सबका यही कहना था कि जब हम तिलक लगाते हैं तो जो भी हमें देखता है, भले ही वो हंस के क्यों ना देख रहा हो, यार देखो कैसा तिलक लगाया हुआ है, इतना बड़ा कोई तिलक लगाता है, पर अगर वो देख भी रहा है ना, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो भगवान को याद जरूर करते हैं कि ये तिलक जो है गॉड से एसोसिएटेड है। तो अगर आपकी वजह से कोई फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी भगवान को याद कर रहा है तो वो बहुत पुण्य की बात होती है। तो तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो शैव संप्रदाय में तो यहाँ तक विधान है कि आप अगर तिलक नहीं लगा सकते विभूति का या चंदन का, तो सिर्फ आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल से आप त्रिपुंड बना दीजिए। गंगा जल है, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, वो त्रिपुंड रहेगा, और त्रिपुंड जब वो रहेगा तो वो आपको त्रिपुंड जैसा ही फल देगा। गंगा जल से बनाया हुआ त्रिपुंड भी आपको उतना ही फल देगा। वैष्णव संप्रदाय इस मामले में और लीनियंट हो जाता है और ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कारण है जिस वजह से आप तिलक नहीं लगा सकते, तो आप इतना कर लीजिए कि एक साफ पानी लीजिए। यहाँ पे गंगा जल का भी नहीं, इन्होंने बोला सिर्फ एक साफ पानी लीजिए और साफ पानी से आप ऊर्ध पुंड्र बना दीजिए और बस दैट्स इट। साफ पानी से बना दीजिए और आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ये भी हमारे फैसिलिटी मिली है। अब अगर आप इतना नहीं कर सकते तो इतना तो करिए। तो अब क्योंकि आपको इसके साइंटिफिक, आपको इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पता चल चुके, इससे जुड़े कई बातें पता चल चुकी है, तो आप बिल्कुल ये तिलक लगाइए और खुद ही नहीं लगाइए, औरों को भी एनकरेज करिए तिलक लगाने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी तिलक के बारे में। ऐसे कई कल्चर है हमारे भारत में जो हमारे भारतीय संस्कृति में बरसों से चले आते हैं और सबका हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत महत्व है। इस चैनल से मैं आपको ऐसे सारे कल्चर्स के बारे में जानकारी देते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।